आज हम बात करेंगे जॉइंट के बारे में। दोस्तों, आपने कितने सारे प्रकार के जॉइंट देखे हो, लेकिन किलोवाट की रफ की विशेषताएं अलग होती है। किलोवाट की जॉइंट क्या होता है कि ठीक है, किलोवाट की जॉइंट ये होता है कि जो एक ही स्टोन में अलग अलग प्रकार की जॉइंट होती है। तो जैसा क्या होता है कि ये चार भागों में विभाजन होता है। चार भागों में बांटने के लिए वो चार भाग में बांटा हुआ होता है ना। एटम के चार क्या क्या बोलते, कार्बन की चार एटम होती है। और चार एटम चारों तरफ फैलती है। उसी की वजह से कार्बन में वो एटम की वजह से डायमंड में ट्रायंगल भी दिखाई देता है। और आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट के बारे में, जो कि किलोवाट रफ आपको बोल बोल चुका हूँ मैं। और भी उसका विशेषताएं वही होती हो कि किलोवाट रफ कभी भी चिकना और सिल्वरी नहीं होता है। वो ऐसा लगता है कि देखने में गोबर गाबर सा, ये रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर सा ऐसा लगेगा। उसमें से क्या होता है कि हम आज जॉइंट ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हो किलोवाट रफ डायमंड टॉर्टोराइज की चैनल। और आज आप जान रहे हो किलोवाट रफ में जॉइंट के बारे में। ऐसा है कि दोस्तों, आप जो देख रहे हो ये दो भागों में बटा हुआ है, ऐसा दिख रहा है ना। ए, ए, एक अलग सा है और एक ए अलग सा है। और मुख्य विशेषताएं ये होती हो कि डायमंड में वो भी किलोवाट की डायमंड में टर्मिनल पॉइंट होता है, जो ये होता है दोस्तों। ये टर्मिनल पॉइंट ये होता है कि इसी टर्मिनल पॉइंट की वजह से वो एक दूसरे में जुड़ा जाता है। एक दूसरे से चिपक के वो एक साथ बैठते हैं। इसको टर्मिनल बोलते हैं। आप देख रहे हो ये टर्मिनल पॉइंट है। इसका ए निचला वाला हिस्सा होता है और इसका ए ऊपर वाला हिस्सा होता है। दोस्तों, ऐसा करके ए बना हुआ होता है। और इसमें अच्छी से आपको देखना आना चाहिए। इसके अंदर में फ्लोरोसेंस भी है। और फ्लोरोसेंस की वजह से क्या होता है कि जब हम उसकी स्पर्श के नज़दीक पहुंच जाएंगे तो वो नीला सा दिखेगा, हल्का ब्लू स्काई की तरह दिखेगा। और उससे हम दूर जाए तो वो सफ़ेद दिखेगा दोस्तों। ऐसा होता है जो अभी आप दिख रहे हो। और इसमें फिर आप देखो, इसमें फ्लोरोसेंस की वजह से ये बदल सा जाता है। ये होता है वो डायमंड की फ्लोरोसेंस। और आप देख रहे हो इसमें हम जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमने टर्मिनल पॉइंट बोला है, उसी टर्मिनल पॉइंट से उसका जन्म होता है दोस्तों। डायमंड की टर्मिनल पॉइंट से उसका जन्म होता है। वो उसमें से फिर बड़ा होने लगता है, विकसित होता है। और अपनी एटम की वजह से वो अपने डिजाइन में निकल आता है। और आप देख रहे हो 1 2 3 4 करके ये चार पार्ट इसमें दिखाई देता है। आपको स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है या नहीं? ऐसे तो दोस्तों डायमंड बहुत छोटे होते हैं और उसे देखने के लिए आई लूप की ज़रूरी होती है। देख रहे हो आप इनमें किस प्रकार की जॉइंट दिखाई देता है। देखिए, एक ही स्टोन है ना। वो एक ही स्टोन है, फिर भी इसमें बहुत सारे प्रकार की जॉइंट से दिखाई देता है। जैसे देख रहे हो आप, और शुगर की पीस होती है, उसी तरह वो चिपक सा जाता है। वो वो भी एक जॉइंट है। और आप देख रहे हो इसमें बटा हुआ जैसा लग रहा है
है ना। ये भी जॉइंट की वजह से होता है। और इसके अंदर में भी हम बहुत सारे प्रकार की जॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा भी होता है। और वो इसी जॉइंट की वजह से वो कभी वो चिकना सेलिबरी वो तो नहीं होगा। और किलवा जिराफ की विशेषता ये होती है कि इसकी बाहर में स्किन होती है, जो हम उसे कैविटी भी बोलते हैं ना। आप हर प्रकार की पीस में जॉइंट देखेंगे ही देखेंगे, ऐसा इसका विशेषता होता है। और हम इन्हीं विविध प्रकार के विशेषता की वजह से ही हम डायमंड को स्टोन से अलग कर पाते हैं, है ना दोस्तों। दोस्तों अभी आप बहुत सारे प्रकार के डायमंड के बारे में जान रहे हो। आप देखते रहिए ये वीडियो, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता रहेगा। और दोस्तों और डायमंड में बहुत सारे प्रकार की विशेषताएं होती है। उससे बोला जाता है कि वो जिंदा स्टोन है, उसमें जीवन प्रवाहित होता है। इसमें से बहुत सारे ऊर्जाएं निकलती है, वो तो आपने देख चुके हो। और आज मैं आपको एक डिफरेंट सा एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें जो चमकता है थोड़ा थोड़ा, ये डायमंड में कोई ना कोई क्या होता है कि कट लगा होता है ऑटोमेटिक। वो छोटे छोटे कोई भी उसका कट होता है, जिसे हम फैसेट बोलते हैं ना, वो फैसेट सा उसमें कट होती है। वो थोड़ा थोड़ा कट मिलेगा हर स्टोन में। वो बाहरी परत की स्टोन में मिलेगा, ज़्यादातर अंदर में नहीं मिलेगा। वो बाहरी परत के स्टोन में वो ऑटोमेटिक प्रकृति से कट लगा हुआ होता है। ये भी डायमंड पहचानने का विशेषता होती है दोस्तों। आप देख रहे हो किलवाज रॉ डायमंड टोटराइज की चैनल, और आप जान रहे हो आज डायमंड के जॉइंट के बारे में। देखिए स्पष्ट रूप से टर्मिनल दिखाई देता है, और उसी टर्मिनल से एनर्जी अंदर बाहर होती है। वो डायमंड में बहुत सारे विशेषताओं के साथ टर्मिनल भी होना चाहिए। हमने बहुत सारे बात किया है। और लाल मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, बहुत सारे इंक्लूजन होती है, ब्लैक स्पॉट होती है, स्प्रे नट होती है ना दोस्तों। हमने अगले वीडियो में बहुत सारे बात कर चुके हैं। फिर भी आज हम ये थोड़ा सा कट और डायमंड के जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। आप ऐसा है कि स्टोन देखने से घबराना नहीं चाहिए। क्या होता है कि ये स्टोन तो है, और फिर भी ये आम पत्थर ही तो है, देखने में तो ऐसा ही लगेगा। फिर भी दोस्तों उसकी इंक्लूजन हमें ढूंढना होता है। वो इंक्लूजन ढूंढेंगे तो हमको कभी डायमंड मिल सकता है। ये तो दुनिया में बहुत सारे लोगों को मिला है, तो आपको हमको भी तो मिल सकते हैं ना। ये ना मिलने का तो सवाल नहीं होता है। और दोस्तों बात ये होती है कि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करते हैं ये सेल होगा कैसे होगा, कहाँ पर होगा। अभी स्टोन सेल करने में इतना आसान नहीं होता है, ये भी हम जान लें दोस्तों। उसका तो बहुत सारी प्रोसेस होती है। बोलते हैं लोग वो ब्लैक मार्केट भी होता है। फिर भी ऐसा होता है कि दोस्तों हमारे पास ये एक दो पीस है, दो चार पीस है, तो उसे हम उसके ऊपर पैसे खर्च करने में भी पीछे हटेंगे, क्योंकि वो होगा या नहीं अब आपको क्लियर नहीं है। वो सबसे पहले तो उसे डायमंड सर्टिफाई करना होता है, और सर्टिफाई करने के लिए कहाँ पर जाए और कैसे संपर्क करें। बहुत सारे लोगों के अंदर में ऐसा होता है
फिर भी छोटे मोटे डायमंड वालों को तो मार्केट मिलना मुश्किल होता है दोस्तों। ये जो 2-4 पीस है, 1-2 पीस है, वो आपके एनर्जी के लिए आपके घर में रखें और उससे आपको एनर्जी मिलता रहेगा और उससे आपको बहुत सारा लाभ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपको मिले तो उससे पैसा ही बने, ऐसा भी नहीं होता है ना दोस्तों। और लोग डायमंड पाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, फिर भी आपको ऐसे ही मिला तो आप उसे संभाल के रख सकते हो और आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। उससे आपको पैसे का और द्वार भी खुल सकता है ना। जब आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी होगा तो आपका इनकम का दरवाज़ा खुलेगा और भी खुल सकते हैं ना। वो स्टोन से पैसे बनाने के लिए तो नहीं होता है, फिर भी वो दूसरे विकल्प आ जाते हैं। पॉजिटिव आपका सोच जैसे जैसे आपका थिंक होता है वो पूरा होता रहेगा। इसलिए दोस्तों आप ये पत्थर को पहचानना सीखो। उसमें बहुत सारे जॉइंट जैसा दिखाई देता है, उसमें जॉइंट होता है, इसलिए भी लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। लोग ढूंढते हैं कि वो चिकना सा झिलमिला सा ऐसा पत्थर ही डायमंड है। लोग को ऐसा लग सकता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऐसा भी होता है, फिर भी वो जो हमको आपको डायमंड मिलेगा तो वो क्या बोलते हैं, कच्चा फॉर्म में ही मिलेगा। इसे तो बहुत सारे प्रोसेस के बाद ही इसे स्पेशल किया गया होता है ना, किया जाता है ना। उसका बहुत सारे प्रोसेस होता है, बॉइलिंग होता है, उसका क्लीन होता है, कटिंग होता है, पॉलिशिंग होता है, बहुत सारे प्रोसेस उसमें होती है। वो प्रोसेस करने के लिए आप लोगों को बाहर निकलना होता है। तो आप उसे हो सके तो सेल भी कर सकते हो। फिर भी सेल नहीं हुआ तो भी टेंशन लेने का नहीं है, वो आप संभाल के रख सकते हो दोस्तों। आप अभी डायमंड के जॉइंट के बारे में जान चुके हो। ऐसे ही होता है ये सब कुछ। ये 4 भाग में बटा हुआ होता है, उसमें मीठा मीठा कलर दिखाई देता है ना। बहुत सारे कलर होती है दोस्तों, बहुत मीठा सा। ठीक है दोस्तों, फिर हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।